आपका सम्मान हो, चारों तरफ आप सम्मानित हो, आपके पास कोई कमी न रहे, आप भिखमंगा नहीं, आप नौकर गुलाम नहीं, आप एक दाता बने। परमेश्वर तो ऐसा आपको बनाना चाहता है, फिर भी आपको परमेश्वर नहीं चाहिए, इसका क्या अर्थ है? ये नहीं समझ पाया, न किसी विद्वान ने मुझे समझाया, ये मैं खुद नहीं समझ पाया और किसी विद्वान ने समझाया भी नहीं। अब अपने समझ लेता हूं, मान लेता हूं कि इतना व्यसनी, इतना नशा, व्यसन के नशा में इतना आदमी विक्षिप्त हो चुका है कि खुद समझ नहीं पा रहा है कि मुझे क्या चाहिए। अब एक जैसे एक शराबी, एक शराब का जो व्यसनी है, एक शराब का जो नशाखोर है, उसको तो शाम को थोड़ा शराब चाहिए। देश दुनिया क्या है, मेरे घर में सब्जी छौंकी जाती है कि नहीं, तेल मिर्चा से, जीरा से, ये उसको चिंतन नहीं है। मेरे पत्नी के पास कपड़ा लत्ता है कि नहीं है, मेरे बच्चों के पास कॉपी किताब है कि नहीं है, यह भी चिंतन उसके पास नहीं है। मेरे यहां आटा है कि नहीं है, कोई सब्जी है कि नहीं है, यह भी चिंतन उसके पास नहीं है। बस शाम को कुछ चाहिए, शाम को उसको पीने के लिए कुछ चाहिए। नशा इस सिरे तक चढ़ता है कि रोज पत्नी, जो प्रेम की एक सहायिका है परिवार में, पत्नी जो अपने जीवन की एक सहायिका है परिवार में, पीकर आया, झूमते झामते आया, रे दरवाजा खोल, पीते झूमते आया, अरे कहाँ है, दरवाजा खोल। बेचारी आई, खोली, क्या कर रही है? अब वो घूसा, क्या कर रही है? अभी बोल रही है तो अगला पर सबको मिलने लगा। अब सो भी केवल नशा ही नहीं है, केवल नशा ही नहीं है, वो थोड़ा सा अपने को नशा का शोपीस भी है, क्योंकि पत्नी बेचारी तो उनकी अपनी है। नशा रहता तो किसी दूसरी औरत को भी मारते पीटते रास्ता में आते, नशा रहता तो किसी दूसरे औरत को भी रास्ते में मारते पीटते आते। नशा नहीं होता है वो। अब मैं पिया हूं, मैं पिया हूं, मेरे पर नशा तो है। अब हम अपने शोपीस क्या करेंगे? कौन सहेगा हमारा शोपीस? तो पत्नी न सहेगी और कौन सहेगा? शुरू कर दिए। कुछ गम फिक्र नहीं है घर में क्या हो रहा है, कुछ खाने पीने पे, उनको तो नशा चाहिए। हमको लगता है कि आप सब व्यसन के नशे में ऐसे ही धुत पड़े हैं, विक्षिप्त पड़े हैं, सोच भी नहीं पा रहे हैं कि हमारा उत्थान कल्याण कहाँ है। सोच भी नहीं पा रहे हैं कि हमारे पास उत्थान कल्याण कहाँ है, मुझे कहाँ रहना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, जिससे मैं समाज में उच्चतर दिखाई दूं, सुपरमैन दिखाई दूं। अमेरिका में इस समय बच्चों को इतना एक लहर चला है कि बेटा दूध पिएगा तो सुपरमैन बनेगा, सुपरमैन। बेटा पढ़ेगा तो सुपरमैन बनेगा। एक सुपरमैन बनने की लहर चली है पाश्चात्य देशों में।
अब सुपरमैन बनने के लिए वो लड़का माता पिता जो कह रहे हैं सुन रहा है, उसके अंदर एक लहर दौड़ाई जा रही है कि तुझे सुपरमैन बनना चाहिए, सुपरमैन होना चाहिए। सुपरमैन माने श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतर आदमी मानो मनुष्य होना चाहिए। कह तो रहे सुपरमैन बनाने के लिए, आप व्यवहार है स्वीपरमैन। सुपरमैन मेहतर दास गुलाम बनना है। हम सुपर सुपर बोल रहे हैं तो हमको डर लग रहा है कि स्वीपर न समझ रहे हैं लोग। हम बोल रहे हैं सुपरमैन तो लग रहा है कि स्वीपरमैन तो नहीं समझ रहे हैं लोग, क्योंकि करनी स्वीपरमैन की है। होना रहना चाहिए सुपरमैन, श्रेष्ठतर व्यक्तित्व। आराम से बनाए हैं स्वीपरमैन की तरह से। एक बस जीवन जीना है दरिद्र खाने का बन करके, कमी का बन करके, गुलामी करके, दास्ता करके, किसी तरह से दिन काटना है। ये इतना श्रेष्ठतर, इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ अनमोल रत्न जीवन मिला है काटने के लिए, दिन काटने के लिए। इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है दिन काटने के लिए, आकि अपने अस्तित्व मर्यादा को समाज में स्थित स्थापित करने के लिए। अपने अस्तित्व मर्यादा को, चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़का हो, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, यानी आपको ये जीवन सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला कि आप अपने अस्तित्व को, आप अपने स्थिति को यानी सुपर श्रेष्ठतर बनाइए, यानी श्रेष्ठतर बनाइए। आप ऐसा अपने अस्तित्व मर्यादा को इस संसार में स्थित स्थापित करके जाइए। जाना तो है सबको, जाना तो है सबको। भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने इस मर्यादा को स्थित स्थापित कर दिया कि जाना तो भाई शरीर छोड़कर है सबको, जाना तो भाई शरीर छोड़कर है सबको। तो अब रही कि कैसे जाना। एक घसीट करके जमदूत ले जाए, दे धुनाई दे धुनाई दे धुनाई करते और आपको ले जा करके नरक में डाल दे। एक और भी जाना है, हमें पाप को कर्म जो करेंगे, मन माना रहन सहन जो है जमराज का पात्र ही तो बनाएगा। मन माना जो रहन सहन है, आप श्रेष्ठतर जीवात्मा को, मन माना जो रहन सहन है, आप श्रेष्ठतर जीवात्मा को कहां ले जाएगा? जमराज का पात्र बनाएगा, जमराज का पात्र बनाएगा। आप जीव घसीट करके यातनाओं के साथ ले जाए जाएंगे। यह डरा धमका करके मैं कुछ नाजायज लाभ लेना नहीं चाहता, लेने नहीं आया हूं, आप लोगों को जगाने आया हूं। आप लोगों को जगाने आया हूं कि इस ममता मोह रूपी नशा में, इस व्यसन के नशा में अपने इस सर्वोत्तम जीवन को क्यों बर्बाद कर रहे हो? व्यसन के नशा में आप अपने इस सर्वोत्तम जीवन को, इस श्रेष्ठतर जीवन को आप क्यों बर्बाद कर रहे हो भैया? आप अपने को पहचानो। आज 4 दिन हो गया मुझे इस मंच से बोलते हुए, आज सब घेर घुरिया करके इसी विषय पर आ रहा हूं
कि भैया परमेश्वर के इस अनमोल रतन को आप पहचानो, आप इसका लाभ लो। आप घसीट कर जमराज द्वारा यातनामय तरीके से घसीट कर ले जाए जाने वाला पात्र मत बनो। समय आया है, समय आया है, ऐसा अपने आप को थोड़ा सा कर दो, अब सब पालो। थोड़ा सा कर दो और सब पालो। क्या? मन माना, मन माना जो आप स्वयं नहीं अपने परिवार में चाहते हैं। मन माना जो आप स्वयं अपने परिवार में नहीं चाहते हैं। यदि आप गार्जियन है तो बस इतना ही तो परमेश्वर छोड़ाता है। मन की जगह पर कहता है परमेश्वर कि बुद्धि का प्रयोग करो ना, खूब प्रयोग करो, लेकिन बुद्धि के प्रयोग करके कितना उठोगे? बुद्धि का भी एक सीमित दायरा है, बुद्धि का भी एक सीमित दायरा है। आपको धनवान बना सकती है बुद्धि, आपको विद्वान बना सकती है बुद्धि, आपको बलवान बना सकती है बुद्धि, आपको पुण्यकर्मी सुकर्मी बना सकती है बुद्धि। आप सुकर्म से युक्त हो जाएंगे, आप पुण्यकर्मी हो जाएंगे, आप यानी संस्कारी हो जाएंगे। ये तो बुद्धि कर सकती है, लेकिन आप जीव हैं यह जान लेंगे, ये बुद्धि की क्षमता के परे है। आप आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव थे, ये आपको जानने देखने को मिले, ये आपकी बुद्धि की क्षमता के बाहर है। आप परमात्मा परमेश्वर के थे, आप खुदागाड भगवान के थे। आपको खुदागाड भगवान का हो रह करके रहना चलना, जीवन ले चलना चाहिए। कहीं कोई कमी नहीं, कहीं कोई कमी नहीं, कहीं किसी भी प्रकार के किसी अभाव की, किसी भी प्रकार के अभाव की कोई महसूसीकरण नहीं। जहां तक ऊंचाई का सवाल है, जहां तक ऊंचाई का सवाल है, परमेश्वर का हो रह करके चलने का परिणाम है कि कोई भी आपसे श्रेष्ठ नहीं, सिवाय आपके बड़े भाई बहनों के। भाई बहन भी कौन? परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करके परमेश्वर के विधान में जो रह चल रहा है, परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करके परमेश्वर के विधान में जो रह चल रहा है, वो आपका बड़ा भाई बहन। केवल वही इतने भर के लिए ही वो बड़ा रहेगा, इतने भर के लिए ही वो बड़ा रहेगा कि आपको जब भी कहीं बात हो, ऐ मनमाना मत हो। जैसे एक बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों पर, अपने बहनों पर थोड़ा सा रास्ता से विचलित होने पर एक नियंत्रण रखता है, एक सुझाव देता है कि तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, तेरे को मनमाना नहीं रहना चाहिए। एक भाई अपने बहन को भी समझाता है। केवल माता ही पिता नहीं, भाई को भी अधिकार है अपने बहन को समझाने और नियंत्रित रखने का। तो उसी तरह से शेष में तो जो भाई का है, जैसे छोटा बच्चा हो उसका भी हक हिस्सा बड़े बच्चा से कम थोड़े है। हक हिस्सा देखेंगे तो कम नहीं है, बराबर है। लेकिन छोटे भाई को थोड़ा अनुशासित रहना है, आप बड़े भाई को थोड़ा उस पर शासक के रूप में, शासक का मतलब है तुम ये कर, ये नहीं, अरे भैया थोड़ा इसको कर लेना, यानी प्यार के साथ। भाई का और शासक का इतना ही अंतर है, पिता और शासक में इतना ही अंतर है कि पिता
भाई लड़की बहन से प्यार से अपना सब काम मनवाता है, प्यार से समझाता है, प्यार से नियंत्रण करता है। शासक जो है आदेश से करता है, दंड का भय दिलाकर करता है। तो इस प्रकार से हमारा कहना है कि फिर वही बात हम ला रहे हैं, ऐसे परमेश्वर से धरती पर एलर्जी क्यों? ऐसा परमेश्वर का होने रहने चलने में, ऐसे परमेश्वर से जुड़ करके उसके अनुसार रहने चलने में किसी भी प्रकार की परेशानी क्यों? जबकि आपको दुखी नहीं देखना चाहता है, जबकि आपको कोई कमी नहीं रहने देना चाहता है। सारी परेशानियां कहाँ है? मन माना रहने में, मन माना चलने में। एक ही चीज तो परमेश्वर चाहता है आपसे, एक ही चीज तो परमेश्वर चाहता है कि मन माना मत रहो, मन माना मत रहो। परमेश्वर आपको अनंत बनाना चाहता है, सुपर बना करके सुप्रीम से सुप्रीमेसी जो प्रवाहित होती है, सर्वोच्च से जो सर्वोच्चता की धार निकलती है, चलती है, उस सर्वोच्चता के धार के माध्यम से परमेश्वर आपको जीवन दिलाना चाहता है। वो केवल सुपरमैन तक नहीं पहुंचाना चाहता है, सुपरमैन बना करके और सुप्रीमेसी, अपने सुप्रीम की सुप्रीमेसी प्रवाहित करा करके, सर्वोच्च की सर्वोच्चता प्रवाहित करा करके आपको ये जनाना दिखाना चाहता है कि आपसे श्रेष्ठ इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है, जान देख लो। और आप केवल इस पद की मर्यादा का पालन करो, इस अस्तित्व की मर्यादा का पालन करो। दाता बनो, भिख मंगा नहीं, दाता बनो, भिख मंगा नहीं, दोष रहित बनो, सत्य प्रधान बनो और मर्यादा पाओ। अपने अस्तित्व को मर्यादित तरीके से सृष्टि संसार में स्थापित करो। यही तो परमेश्वर चाहता है। ऐसा परमेश्वर नहीं चाहिए क्यों भाई मेरा मन माना गिरी छीन लेगा, मुझे मन माना नहीं रहने देगा। कोई भी टटोले, इस संस्था में रहने वालों की बात कर रहा हूं, इस संस्था में रहने चलने वाले जो मेरे साथ चल रहे हैं, वो टटोले, कोई भी टटोले कि जो बोल रहा हूं, क्या ऐसा ही सबको रखना नहीं चाहता? एक मन माना छुड़ाना चाहता हूं। बस मन माना छोड़ दो। आज जो आवश्यकता हो, ईमान संयम सच्चाई पर रहने के लिए जो आवश्यकता हो हमसे ले लो। जो आवश्यकता हो आपके जीवन में हमसे ले लो। एक चीज, बुराई विकृति से युक्त नहीं होना चाहिए। वह मैं आपका सहायता नहीं कर सकता जो आपके पतन विनाश में सहायक हो, आपके लिए अहितकर हो। वह सब हमसे ले लीजिए जो आपके लिए हितकर हो, आपके लिए कल्याणकर हो। मैं आपकी आंख में धूल झोंक करके, मैं आपके आंख पर पट्टी बांध करके, मैं मान मनवा करके जीवन जिलाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आपकी आंख तो है ही है, उस पर आंख लीजिए और आंख पर फिर आंख लीजिए, उस आंख पर भी आंख लीजिए। यानी ये दोनों आंख तो आपके पास है ही है। ये संसार देखने के लिए,
अरे इसके भीतर जो हम है ना, उसके पास भी आंख है। मैं उस हम वाली आंख को भी आपको जनाना, दिखाना, बताना चाहता हूं कि इस हम वाली आंख से भी देखना सीखिए। ये शरीर वाली आंख में जो आप अपने आप को बर्बाद विनाश करने में लगे हैं, ये शरीर वाली आंख जो है आपको स्वाय पतन विनाश के और कुछ नहीं दे सकती। ये शरीर वाली जो आंख कान है, ये शरीर वाली जो आंख कान है, आपको पतन विनाश के सिवाय ये कुछ नहीं दे सकते। मेरा कहना है कि आप मेरी मानो नहीं, केवल आप मेरी मानो नहीं, मुझसे जानो। क्या इस शरीर वाली आंख से और सही आंख एक आपके पास है, जो हम की आंख है, जो हमारी आंख है, हम की आंख। ये हम हमारा माने ये केवल संत ज्ञान स्वर वाला नहीं, आप वाला भी, आपका भी जो हम हमारा है, ये शरीर अलग है और ये हम हमार जो है आप में भी अलग है। ये हम हमार जो है आप में भी अलग है। इस शरीर के पास जो आंख कान है, ये आपको पतन विनाश के लिए है, पतन विनाश में डाल देगा। आप अपनी असली जो आंख, आपके अपने हम की जो असली आंख है, उसका प्रयोग कीजिए। जब आप उसका प्रयोग करना शुरू करेंगे तो जानते हैं क्या दिखाई देगा? ये कोई परिवार संसार है ही नहीं। जब आप अपनी आंख से देखने चलेंगे तो पता चलेगा कि परिवार संसार तो कुछ है ही नहीं। हम तो झूठ मूठ में इसमें फंसे थे, ये तो कुछ है ही नहीं। ये तो हम बहुत गफलत में थे, हमारी तो जिंदगी उलट गई थी। मैं तो पतन विनाश में जा रहा था। जैसे ही जैसे एक कान आंख मिला है और आप इस कान से सुन रहे हैं, इस आंख से देख रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं? ये झूठी दुनिया। क्या दिखाई दे रहा है? ये मायावी दुनिया, ये मायावी घर परिवार, ये मायावी दुनिया। इनको छुट्टी कर दो, मशीन में डाल दें, जहां बैठे ये बोले परम प्रभु परमेश्वर की, ये भगवान जी की मशीनें तो है। ये तो कोई शरीर भी नहीं है आप लोगों की तरफ से। ये कोई हम हमारे कहने वाला कोई इसका जीवन भी अपना नहीं है। भगवान जैसा चाहता है वैसा इसको रखता है। परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। तो मैं चाहता हूं आप जो इस मायावी आंख, इस मायावी कान का जीवन जीना जो शुरू कर दिए हैं, थोड़ा इससे ऊपर उठिए, थोड़ा इससे ऊपर उठिए। ये आपके शरीर में, ये आप सभी के शरीरों में ये जो हम की आवाज आ रही है, आप सभी के शरीरों में जो हम की आवाज आ रही है, इस हम को जानिए। आपका जीवन इस हम या हम वाला है। आपका जीवन ये शारीरिक नहीं है। इस हम वाले जीवन का एक रात का पड़ाव ये मानव जीवन है। ये जो हम इसमें है, हर किसी के शरीर में ये हम जो है, आपका असली जीवन, आपका असली जीवन इस हम से शुरू होगा। जब हम को जानेंगे, जब हम को देखेंगे, जब हम वाली आंख कान का प्रयोग करेंगे, तब आपको अपना असली जीवन शुरू होगा।
मैं मनवा नहीं रहा हूं, ये बोल रहा हूं। यदि आपकी जिज्ञासा हुई तो ऐसा ही दिखलाऊंगा, ऐसा ही दिखलाऊंगा। इस तन से हमको घूमते टहलते हुए निकाल करके और ये दिखलाऊंगा कि देखो तो अब तक तो आप इस आंख कान पर विश्वास करके चल रहे थे, क्या ये सही था? क्या ये सही था? क्या यही आपकी आंख कान, यही आपकी आंख कान है? आपको दिखलाई देगा नहीं नहीं, मैं तो बड़ा गलत फहमी में था। मैं तो इस झूठी मायावी आंख कान को अपना आंख कान मान लिया था। इस आंख कान में आपके साथ घात किया, आपने इसको समझने का काम नहीं किया। कब करते? जब हमको जानते देखते तब नहीं समझ में आता। तो इस आंख कान से आपके पास एक अलग आंख कान है जो हम का है, हम का है। आप देखिए ना अपने जीवन को, इस शरीर का जीवन हम से है या माता पिता से है? एक बार अपने को जानिए ना, जांचिए ना कि मानव जीवन जो आपका जीवन है ये हम से है या माता पिता पत्नी पति से है? जीवन तो हम से है ना, जीवन तो हम का है ना। शरीर तो एक माध्यम है, शरीर तो एक माध्यम है। किसका माध्यम? इस भगवान के मायावी संसार को जानने देखने का माध्यम। हमारे जीवन का नहीं, हमारा जीवन वास्तव में ये शरीर वाला जीवन नहीं है। हम वाला जो जीवन है ये शरीर वाला जीवन नहीं है। यह तो एक रात का ठहराव पड़ाव है। लोग आते हैं 4 दिनों की चांदनी और फिर अंधेरी रात। तो ये जो जीवन है हमसे शुरू होता है। जब तक आप हमको नहीं जाने देखेंगे, जब तक आप हम अपनी आंख कान से, हम अपनी आंख कान से, यानी शरीर की आंख कान से नहीं, शरीर की आंख कान से नहीं, जब आप हम अपनी आंख कान से देखना शुरू करेंगे, वो असली दुनिया होगी, वो असली दुनिया होगी। ये असली दुनिया नहीं है, ये असली दुनिया नहीं है जो आप सुनने देखने में लगे हैं, जिसमें आप फंस गए हैं, जिसमें आप जकड़ गए हैं, जिसको आप हमार बनाकर चल रहे हैं, ये आपके नहीं है। मैं बार बार आज चौथे दिन में ये चिल्लाकर बोल रहा हूं और कहता हूं, कहे जात हूं बजा बजा के ढोल, आज श्वास श्वास में जात है 3 लोक का मोल। आप लोग सुनिए, समझिए, हम हैं परदेसी फकीर, किसी दिन याद करोगे। हम हैं परदेसी फकीर, जब चले जाएंगे ना तब पछतावा के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। जब यहां से चले जाएंगे ना तो पछतावा के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। हम हैं परदेसी फकीर, किसी दिन याद करोगे। अरे भज राम रघुवीर, किसी दिन याद करोगे। अभी तो आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, अभी तो सलीमाबाद के लिए मैं एलर्जी हूं, क्योंकि सलीमाबाद को मैंने ठगने का कोई काम नहीं किया है। सलीमाबाद में मैं कुछ ठगने नहीं आया हूं, देने आया हूं।
आप लोगों को एक श्रेष्ठतर जीवन, आप लोगों को एक दोष रहित सत्य प्रधान जीवन, आप लोगों की एक श्रेष्ठतर भरा पूरा जीवन, एक ऐसा जीवन, एक ऐसा जीवन जिसके लिए ऋषि मुनि जी लोग, जिसके लिए ऋषि मुनि जी लोग तड़पते थे, तड़फड़ाते थे। राम जी के गुरु वशिष्ठ जी, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ जी, राम जी से जिसकी प्रार्थना किए थे कि प्रभु आपके ऐसा वर मुझे दे दीजिए कि आपके चरण में मेरा प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों